हम सभी जानते हैं कि नेमार जूनियर कितने बेहतरीन फुटबॉलर है एंड कंसीडर किए जाते हैं एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर टू एवर प्ले द गेम। लेकिन उन्होंने कभी बैलन डॉर नहीं जीता एंड इस पे हर एक फुटबॉल फैन काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करता है कि क्यों नेमार जूनियर जैसा प्लेयर कभी बैलन डॉर नहीं जीत पाया। तो आज हम बात करेंगे नेमार के एटीट्यूड के बारे में एंड उनके प्ले स्टाइल के बारे में एंड वो क्यों बैलन डॉर नहीं जीत पाए इस वीडियो में। तो चलिए बिना कोई वक्त ज़ाया किए, मैं हूं आपका होस्ट अतावारिस वारसी एंड लेट्स ब्लो द विसल। अब बात करें अगर नेमार जूनियर के प्लेइंग स्टाइल की, तो नेमार का प्लेइंग स्टाइल काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है एंड अगर उसे कंपेयर किया जाए अभी ग्रोइंग किलियन एम्बापे एंड अर्लिंग हालैंड से, तो नेमार उन दोनों से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थे। इनफैक्ट नेमार का जो प्लेइंग स्टाइल था, जो ड्रिबलिंग था, जो स्पेस क्रिएट करने की एबिलिटीज़ थी एंड जो प्लेयर्स के बीच में से निकल जाने की एबिलिटीज़ थी, नेमार वॉज बेटर देन मेसी एंड रोनाल्डो टू। एंड एज अ मेसी फैन मैं खुद नेमार को देखकर कहता था कि ये बार्सिलोना को लीड करेगा, नंबर 10 बनेगा। अब बात करें अगर नेमार के सैंटोस के वक्त की, तो नेमार सैंटोस में रहकर इतना बेहतरीन खेले थे कि बार्सिलोना के अगेंस्ट जब सैंटोस ने मैच खेला था तो मेसी खुद उनको पर्सनली आके बोले थे कि वो बार्सिलोना ज्वाइन करे। तो इसी से पता लगता है कि नेमार सैंटोस के लिए कितने ज़्यादा बेहतरीन प्लेयर थे एंड उनका प्लेइंग स्टाइल कितना ज़्यादा इफेक्टिव था। फिर वो बार्सिलोना में आए, खेले विथ लुइस सुआरेज एंड लियोनेल मेसी, एमएसएन फॉर्म हुआ एंड वहां पर भी नेमार का प्लेइंग स्टाइल काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन था। इनफैक्ट 2015 में बैलन डॉर में थर्ड पे रैंक भी किए थे नेमार। 2016 में भी उनका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन था, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव थे अगेंस्ट बिग टीम्स। इनफैक्ट उनका बायर्न म्यूनिख का अगेंस्ट परफॉर्मेंस वाज वन ऑफ द बेस्ट। तो इसी की वजह से नेमार काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव थे। 2016-17 सीजन की बात करें तो नेमार बिकेम बार्सिलोनाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर्स एंड उनका परफॉर्मेंस अगेंस्ट पीएसजी इन द राउंड ऑफ 16 ऑफ यूएफए चैंपियंस लीग, जहां पर बार्सिलोना फर्स्ट लेग में 4-0 से हार रही थी, सेकेंड लेग में नेमार के वजह से बार्सिलोना कमबैक कर पाई, 6-1 से जीती एंड प्रोग्रेस की यूएफए चैंपियंस लीग में। एंड उसी की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा फोकस करने लगे नेमार पर। लेकिन मीडिया में अभी भी मेसी का नाम हो रहा था, इनफैक्ट नेमार के इतने अच्छे परफॉर्मेंस के भी बाद, एंड उसी के वजह से नेमार मूव कर गए पीएसजी की तरफ। एंड जब नेमार पीएसजी में गए तो उनका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा डिप कर गया एंड सिर्फ डिप ही नहीं कर गया, इंजरीज भी काफ़ी ज़्यादा होने लग गई उन्हें एंड इंपॉर्टेंट मैचेस में नेमार प्रेजेंट नहीं रहते थे एंड उसी की वजह से पीएसजी में भी उनका करियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। एंड अब वो अल हिलाल में भी जा चुके हैं एंड फिर से इंजर्ड हो चुके हैं। तो इंजरीज भी एक रीज़न है कि नेमार का करियर उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाया, प्लस उनके डिसीजन मेकिंग भी उतना कुछ खास नहीं था। तो प्लेइंग स्टाइल, प्लेइंग करियर काफ़ी बेहतरीन हो सकता था। इनफैक्ट उनका प्लेइंग स्टाइल इज बेटर देन प्लेयर्स लाइक अर्लिंग हालैंड, किलियन एम्बापे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। लेकिन फिर भी वो जो मेहनत, जो डिटर्मिनेशन आपको देना होता है, वो नेमार नहीं दे पाए एंड प्लस लक फैक्टर भी थोड़ा बहुत काम करता है, जिस पे हम आगे जरूर आएंगे। अब हम सभी जानते हैं कि लियोनेल मेसी एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपने स्टार्ट होते वक्त बहुत अच्छे एंड बेहतरीन कोचेस मिले थे जो उन्हें गाइड कर पाए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें तो उनके पास से सर एलेक्स फर्ग्यूसन एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो कि काफ़ी ज़्यादा फोकस किया करते थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर। अगर बात करें लियोनेल मेसी की, तो उन्हें तो पेप गार्डियोला नहीं, उनसे पहले फ्रैंक राइकार्ड मिले थे एंड उसी के वजह से फ्रैंक राइकार्ड काफ़ी ज़्यादा फोकस करने लग गए एंड जब मेसी राइज करने लग गए तो वहाँ आ गए पेप गार्डियोला, जिन्होंने लियोनेल मेसी को तब मेन मैन बना चुका था। अगर बात करें नेमार जूनियर की भी, तो उन्हें भी काफ़ी अच्छे कोचेस मिले थे अपने करियर में। बात करें अगर नेमार के पर्सनली बार्सिलोना के समय की, तो यहाँ पर उनके पास कितने बेहतरीन कोचेस थे एंड स्पेशली लुइस एनरिके। लेकिन टीम बार्सिलोना की बनाई जाती थी अराउंड मेसी एंड इसी की वजह से शायद से नेमार उतने लाइमलाइट में नहीं आ पाए जितना वो चाहते थे।
अब अगर बात करें उनके पीएचडी के समय की, तो जब वो स्टार्ट कर रहे थे तो उनाई एमरी ने एक बैक सीट ले लिया था एंड वो सोचने लग गए थे कि शायद उनकी टीम को ज़रूरत ही नहीं है उतने ज़्यादा ट्रेनिंग की, टैक्टिक्स की, क्योंकि उनके पास नेमार है, जो कि इफेक्ट कर गया टीम पर भी एंड नेमार पे भी पर्सनली, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ गया था एंड नेमार इज़ नॉट अ प्लेयर लाइक मेसी एंड रोनाल्डो जो उस प्रेशर को हैंडल कर पाए, जो टर्न अराउंड कर पाए। अब अगर बात करें टीममेट्स की, तो लियोनेल मेसी एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर सराउंडेड बाय अ बंच ऑफ प्लेयर्स जिनके पास वो डेडिकेशन था, हार्ड वर्क था, डिटर्मिनेशन था मैच जीतने के लिए। एंड स्पेशली मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो को काफ़ी ज़्यादा बोलूँगा, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड में जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे तो वो सराउंड किए गए थे प्लेयर्स लाइक रॉय कीन, देन गिग्स, स्कोल्स जैसे प्लेयर्स के साथ। तो यहाँ पर उनका जो मेंटेलिटी था वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है, क्योंकि अगर आप इन प्लेयर्स के साथ खेलेंगे, रूनी, गिग्स, स्कोल्स, रॉय कीन जैसे प्लेयर्स के साथ, तो आपका मेंटेलिटी, आपका डिटर्मिनेशन, आपका हार्डवर्क दो गुना हो ही जाएगा। वही बात करें अगर लियोनेल मेसी की, तो जब वो स्टार्ट कर रहे थे अपना करियर तो उनके पास थे रोनाल्डिनियो, डेको जैसे प्लेयर। आप सभी जानते हैं कि रोनाल्डिनियो वाज लाइक अ मेंटर टू लियोनेल मेसी, जिन्होंने उनको हमेशा से काफ़ी ज़्यादा गाइड किया। फिर जब रोनाल्डिनियो एंड डेको चले गए तो फिर उनके पास आए एक नए सेट ऑफ प्लेयर्स, नए सेट ऑफ टीममेट्स लाइक इनिएस्टा, ज़ैवी, बुस्केट्स, पीके जैसे, जिनकी वजह से मेसी फेल्ट लाइक होम। अब वही बात करें नेमार की, तो जब वो भी स्टार्ट किए थे इन बार्सिलोना, तो यहाँ पर उनके पास तो और बेहतरीन टीममेट्स थे लाइक लुइस सुआरेस, लियोनेल मेसी, जिनके साथ उन्होंने एक अलग बॉन्ड, एक अलग फ्रेंडशिप बना ली थी। इनिएस्टा, ज़ैवी से भी वो सराउंडेड थे, पियोल जैसे प्लेयर थे उनके पास। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुके थे नेमार इन टर्म्स ऑफ टीममेट्स, लेकिन उनका मूव टू पीएसजी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ गया। अब बात करें उनके पीएसजी के मूव की, तो मैं मानता हूँ उस टाइम पे पीएसजी के पास डैनी एल्वेस, थियागो सिल्वा, कवानी जैसे प्लेयर्स थे, लेकिन डैनी एल्वेस एंड थियागो सिल्वा ऑलमोस्ट हर कुछ जीत चुके थे फुटबॉल में, तब वो जाके पीएसजी के लिए मूव किए थे। वेरेज नेमार कुछ उतना ज़्यादा जीते नहीं थे, एक चैंपियंस लीग एंड थोड़े बहुत ला लीगा थे उनके पास। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर गया था नेमार के लिए, क्योंकि ये प्लेयर्स तो एज कर रहे थे, थियागो सिल्वा एंड डैनी एल्वेस, एंड ये अब सिर्फ फुटबॉल को मजे के लिए खेल रहे थे। वेरेज नेमार, इनको कुछ दिखाना था वर्ल्ड में एंड पीएसजी वाज नॉट अ प्लेस। तो यहाँ पर टीममेट्स उनके जो थे वो काफ़ी बेहतरीन तो थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा फोकस नहीं थे, क्योंकि वो अपने करियर के एंड में थे एंड ये भी एक एडवर्स इफेक्ट क्रिएट कर गया नेमार के ऊपर। अब मैं बात करूंगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ नेमार, जो उनकी लाइफस्टाइल है। अब आप ज़रूर देखते होंगे नेमार को पार्टिंग करते हुए एंड उनके सोशल मीडिया पोस्ट भी देखते तो काफ़ी ज़्यादा इसी पे फोकस्ड होते हैं। वेरेज वही बात करें अगर मेसी एंड रोनाल्डो की, तो इनके जो सोशल मीडिया अगर पोस्ट भी आप देखते होंगे या अगर इनकी जर्नी भी आप फॉलो करते होंगे, तो दोनों ने ही अपने फुटबॉलिंग लाइफस्टाइल को काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड रखा है, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखा है। लियोनेल मेसी एक परफेक्ट फैमिली मैन है एंड रोनाल्डो ने अपना करियर काफ़ी बेहतरीन तरीके से टर्न अराउंड किया है एंड एक काफ़ी अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं एंड इसीलिए एक आइकन है फुटबॉलिंग वर्ल्ड एंड अराउंड द ग्लोब में। तो ये दोनों प्लेयर्स को अगर कंपेयर करें नेमार के साथ, तो नेमार कहीं भी इनके पास में नहीं आते लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग। यहाँ पर नेमार की पार्टिंग करने की आदत की वजह से काफ़ी ज़्यादा उनका फुटबॉलिंग पे अफेक्ट हुआ है, उनका फुटबॉल काफ़ी ज़्यादा खराब होते गया है। बार्सिलोना में जब वो थे तो काफ़ी ज़्यादा फोकस लगते थे, लेकिन आफ्टर इज मूव टू पीएसजी वो काफ़ी ज़्यादा पार्टिंग करने लग गए, वो काफ़ी ज़्यादा मजाक करने लग गए एंड इसी की वजह से वो कभी उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए इन पीएसजी एंड इसीलिए उनका लेटर पार्ट ऑफ द करियर काफ़ी ज़्यादा खराब होने लग गया, काफ़ी ज़्यादा डिप डाउन होने लग गया। तो अगर आपको एक फुटबॉलर बनना है, एक टॉप नॉच फुटबॉलर बनना है, तो आपको मेसी या रोनाल्डो जैसा करियर फॉलो करना चाहिए, नॉट लाइक नेमार। क्योंकि हमने एक ऑलरेडी एग्जाम्पल नेमार से पहले देखे थे रोनाल्डिनियो का, जिन्होंने भी ये सेम किए थे एंड इसीलिए कंसिस्टेंट नहीं रह पाए थे, जबकि रोनाल्डिनियो वाज बेटर देन ऑल द प्लेयर्स कंबाइंड इन फुटबॉलिंग हिस्ट्री। लेकिन सिर्फ कंसिस्टेंसी नहीं होने की वजह से ही वाज नॉट एंड इज स्टिल नॉट कंसिडर्ड द गोट, बट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। अब अपने लास्ट पार्ट पे आते हैं हम, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। अब ये कोट तो आपने ज़रूर सुना होगा कि टैलेंट विदाउट हार्ड वर्क इज नथिंग, एंड ये है नेमार का केस। अगर वही बात करें मेसी की, तो वो टोटली टैलेंटेड प्लेयर है, गिफ्टेड प्लेयर है, लेकिन उसमें भी उन्होंने मेहनत की है एंड इसीलिए स्टैंड कर रहे इतने बड़े पोजीशन पे। वही बात करें अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की,
तो हाँ, उनके पास मेस्सी जैसा टैलेंट नहीं था, लेकिन उनका हार्ड वर्क मेस्सी से 2 गुना था एंड इसी की वजह से दोनों को ही गोट माना जाता है। तो इससे पता लगता है लियोनेल मेस्सी का डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन टू द स्पोर्ट। वही बात करें अगर नेमार की, तो नेमार के पास टैलेंट तो था, गॉड गिफ्टिंग टैलेंट था, वो काफ़ी बेहतरीन प्लेयर थे, लेकिन उनके पास वो हार्डवर्क नहीं था जो उनके टैलेंट को सपोर्ट कर पाए एंड इसीलिए वो कभी मेस्सी जैसा भी नहीं ग्रो कर पाए या तो रोनाल्डो जैसा भी नहीं बन पाए। अगर आप टैलेंटेड हैं एंड आप हार्डवर्किंग नहीं हैं तो आपका फॉल इवेंचुअली होना ही है एंड ये हुआ नेमार के केस में। तो इसी के वजह से जो यंग फुटबॉलर्स है उन्हें अक्सर बोला जाता है कि फॉलो किया जाए स्टेप्स ऑफ लियोनेल मेस्सी या क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नॉट नेमार। एंड इसी की वजह से नेमार का करियर में वो कभी बैलन डोर भी नहीं जीत पाए एंड उतने सक्सेसफुल हो नहीं पाए। ही विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड एज अ प्रिंस हु नेवर बिकेम अ किंग। तो इसी के साथ समाप्त होता है हमारा आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स लाइक ट्विटर एंड इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, हिट द नोटिफिकेशन बेल टू। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय फुटबॉल।